नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग एक बिज़नेस कार्ड यानी एक विज़िटिंग कार्ड तैयार करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है, फिर मार्जिन्स में आना है और इसे नैरो कर देना है। फिर साइज़ में जाना है और मोर पेपर साइज़ में जाना है। फिर यहाँ पर आपको 3x5 और हाइट कर देना है 2 और फिर आपको कर देना है ओके। तो आपका जो पेज साइज़ है वो बन के तैयार हो गया है। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, फिर यहाँ पर आना है शेप्स में और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है कुछ इस तरह और इसे कुछ इस तरह करना है। फिर उसके बाद जाना है शेप फॉर्मेट टैब में और यहाँ पर इंसर्ट शेप ग्रुप में इस एडिट पॉइंट पर क्लिक करना है और इसे कुछ इस तरह आपको कर देना है। इतना करने के बाद शेप फिल में जाना है, मोर फिल कलर्स में आना है और इसका जो कलर है आपको कुछ इस तरह करना है। ये जो कोड है इससे आप लिख लेंगे और वहाँ जाकर के पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। और इसका आउटलाइन आपको कर देना है नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने के बाद इसे आपको यहाँ से एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद फिर इंसर्ट में जाना है, शेप्स में आना है, फिर रेक्टेंगल शेप एक यहाँ पर ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको जाना है फिर से एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह ला करके छोड़ देना है। इसका भी आउटलाइन आपको यहाँ जाकर के शेप आउटलाइन में नो कर देना है और शेप फिल में जाना है, फिर मोर कलर्स पे आना है और यहाँ पर आपको यह कोड एंटर करना है कुछ इस तरह। फिर इसको क्या करना है, आपको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। अगर यह थोड़ा सा तिरछा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसे आप फिर से एक बार एडजस्ट कर दे कुछ इस तरह से। चलिए, तो इतना करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आइकन्स में आने हैं और आइकन में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और कुछ इस तरह का आपको कोई आइकन दिखाई दे जिसमें कुछ पीपल्स हो, उसे आपको इंसर्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं चेक करता हूँ उसमें है या नहीं। तो नहीं है, एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ पीपल। सेंटर, ये भी नहीं है। चलो एक बार खोजते हैं, थोड़ा इस तरह का आइकन मुझे मिलना चाहिए। चलो यहाँ पर ये रहा, मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो आपको भी कर देना है, फिर इसे छोटा करके आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अगर ये मूव ना हो तो ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाइए, रैप टेक्स्ट में आइए और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके आपको क्या करना है, इसे यहाँ से हटा करके यहाँ पर रख करके इसका साइज है छोटा करना है। इतना करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है, शेप्स में आना है और यहाँ पर जाना है, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने सेंटर का नाम। जैसे मैं लिख रहा हूँ स्किल्स ऑफ स्टूडियो। इतना करने के बाद इसे सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाना है और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ और इसे कर देना है बोल्ड। आप चाहें तो सब कैपिटल में कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कैसे कर देता हूँ सब। और सेव फॉर्मेट में जाना है और सेव फिल में जाकर इसे नो फिल कर देना है और आउटलाइन में भी जाकर नो आउटलाइन कर देना है और इसका जो साइज़ है इसे आपको छोटा करना है। सेलेक्ट करिए, होम टैब में जाइए और यहाँ से इसका साइज़ जो है छोटा और उसको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह। और ये जो आइकन था उसका जो कलर है आपको सेम ये अप्लाई कर देंगे, फिर में जाकर के आपको ये अप्लाई कर देना। फिर इंसर्ट टैब में जाना है, शेप्स में आना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है, लिखना है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और इसे सेलेक्ट करके इसका साइज छोटा करना है और इसका भी फ़ॉन्ट साइज सेम अप्लाई कर देना है आपको। और सेव फॉर्मेट को भी में जाकर के सेव फिल, नो फिल और आउटलाइन को भी कर देना है नो और इसको यहाँ पर ले आना है। इतना करने के बाद आपको फिर से इंसर्ट में जाना है, शेप्स में आना है और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और इसका साइज को करना है छोटा और इसका भी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे आपको ये अप्लाई करना है और फर्स्ट जो नेम है उसे आपको कर देना है बोल्ड और सेव फॉर्मेट जाकर के सेव फिल को भी नो कर देना है, आउटलाइन को भी कर देना है नो। तो कुछ इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। एक बार इसे आप अपने
फ़ोन के साइज़ को मिलाकर देख लेंगे, ताकि बड़ा-छोटा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मेरा ये इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करना चाहूँगा। चलिए ठीक, इतना करने के बाद आप इस कंपनी में क्या काम करते हैं बोलिए? फिलहाल मैं इसका फाउंडर हूँ, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा, इंसर्ट टैब में जाकर सेक्शन में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाउंडर। थोड़ा इसको आप छोटा कर लें, एक अगर नहीं दिखे तो आप इसको खींच लाइए, ये देखिए और लिखता हूँ फाउंडर, ठीक है? सेलेक्ट करके मैं जाऊँगा, फिर से इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है और इसका जो साइज़ है उससे मैं कुछ इस तरह करके और सेव फॉर्मेट में जाकर के नो फिल और नो आउटलाइन कर दूँगा और इसे यहाँ पर ला करके डाल, थोड़ा आप इसको और छोटा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ। सेम चलिए, चलिए तो ये बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इतने के बाद आपको फिर से जाना है इंसर्ट टैब में, शेप्स में आना है और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपको यहाँ पर, कुछ इतना ही, इतना बदला और इस शेफिल में जाकर के इसका कलर कर देना है ग्रे और आउटलाइन करना है नो, और यहाँ पर एडिट फॉन्ट्स में जाकर के इसे आपको थोड़ा-सा ऐसे तिरछा कर देना है, कुछ इतना। फिर आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ पर शेप्स में जाना है, फिर से एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसा होना चाहिए और इसका जो कलर है शेफिल में जाकर के ओके करके नो आउटलाइन कर देना है और थोड़ा-सा इसे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर एडिट फॉन्ट्स में जाकर के इस पॉइंट को थोड़ा-सा तिरछा आपको कर देना है, कुछ इस तरह और इसे यहाँ पर ला करके एडजस्ट कर देना है, तो कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद आप ये जो फाउंडर लिखे हैं, इसका एक डुप्लीकेट तैयार करिए और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ नियर मेगा सिटी पटन और इसे मैं बड़ा करूँगा थोड़ा, कॉमा 845424 और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको कर देना है कम। आप चाहें जितना भी कम रख सकते हैं, फिलहाल ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और इसे कर देना है आपको एडजस्ट। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद जाना है इंसर्ट टैब में, फिर आइकन्स पे आने हैं और यहाँ पर आपको एक कॉल का आइकन इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको लेना चाहूँगा, सेलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा और इसका जो कलर है उससे आपको ग्रीन कर देना है और यहाँ पर लाना है और इसका जो साइज़ है उससे छोटा करना है, बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग ठीक है 0.16 के आसपास में सही है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, तो आप इसी को करिए कॉपी, यानी कि इसका डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, कंट्रोल-डी से डुप्लीकेट और इसमें आप नंबर लिख दीजिए +91 78-98-111 डैश, सॉरी इसको मैं थोड़ा-सा सही कर लेता हूँ 897 और 6 और मैं इसे करूँगा कुछ इस तरह यहाँ पर और इसे यहाँ पर लाकर के आपको एडजस्ट कर लेना है, जस्ट इसके सामने में आपको यहाँ पर तो ज़ूम इन करके देख लेना है, छोटा-बड़ा तो नहीं। तो चलिए फिलहाल ये अच्छा दिख रहा है। फिर इंसर्ट टैब में जाना है, आइकन्स में आना है और यहाँ टाइप करना है ईमेल और आपको ये वाला जो आइकन है इसे इंसर्ट करना है, इसका भी फिलिंग आपको यही करना है और इसका जो हाइट और विड्थ है 0.16 करके एंटर मारिए और यहाँ ला करके इसे आपको एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। और इसका डुप्लीकेट आपको तैयार करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार होगा और यहाँ पर ला करके आपको इसको एडजस्ट करना है और इसमें जो भी आपको ईमेल लिखना हो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ से इसको खींच करके अब थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करते हैं। अब फिर क्या करना है, इसका डुप्लीकेट तैयार करना है आपको। उससे पहले आपको जाना है इंसर्ट में, फिर आइकन्स पे आने हैं और यहाँ पर आपको एक वेब का आइकन ऐड करना है, WEB जैसे ही लिखेंगे, तो अगर नहीं आता है तो आप इसमें सर्च कर लें, आपको जो वेब होता है यानी वेबसाइट उसका आइकन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ कि है या नहीं। एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ, इंटरनेट में भी आ जा उहुँ, या वेबसाइट www नहीं। चलिए तो मैं यहाँ पर इंटरनेट का ही यूज़ करने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं इसी को ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट करके सेम इसका कलर ग्राफिक्स फील्ड में जाना है और इसका जो हाइट और विड्थ है 0.16 डाल के एंटर कर देना है और यहाँ पर ला करके इसको एडजस्ट कर देना है और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाइए कंट्रोल डी से और जो भी आपका वेबसाइट है आपको यहाँ पर टाइप
कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्किल सॉफ्ट स्टूडियो। चलिए, और इसे आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए, आपका जो फ्रंट है वह बन के तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट कलर है, उसे आप कस्टमाइज़ कर लेना है। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है और एक ब्लैंक पेज लेना है। अब इंसर्ट टैब में जाना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है, दिस डिवाइस पे जाना है और एक फ़ोटो आप डाउनलोड करके पहले से ही रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो डाउनलोड करके रखा है। इंसर्ट में करेंगे और इसे यहाँ पर ला करके डाल देंगे और डालने के बाद आप इसे पूरा फ़िल कर दीजिए यहाँ पर और इसे सेंटर में कर दीजिए, यहाँ जा करके और फिर यहाँ ट्रांसपेरेंसी में आइए और इसे बहुत कम कर दीजिए, लाइक आप चाहें तो पूरा कम कर दें। करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट तैयार करना है, कंट्रोल वी से, और यहाँ पर इसको ला करके बड़ा करना है और इसको सेंटर में कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको ये जो कंपनी था इसका डुप्लीकेट करना है और इसे भी आपको यहाँ पर ले जाके डाल देना है। ये आप पहले ही पेज सेटअप कर लेंगे ताकि आपको ऐसा परेशानी ना हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर करके इसे डाल देता हूँ और इसका भी हम कर देते हैं सेंटर। सेव फॉर्म में जाइए, यहाँ अलाइनमेंट में करके कर दीजिए सेंटर, तो ये बीचों बीच हो जाएगा। इतना करने के बाद ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था इसका भी एक डुप्लीकेट तैयार करिए और करने के बाद इससे भी आप यहाँ पर ले जाके बीचों बीच इसे यहाँ पर फिक्स कर देते। फॉर्मेट में जाइए, अलाइनमेंट में आइए, अलाइन करिए और इसे यहाँ पर नीचे, इसके नीचे फॉर्मेट। चलिए, तो ये एडजस्ट हो गया है। और अगर आगे पीछे दिखे तो आप अपने हिसाब से कीबोर्ड के एरो के माध्यम से कर देंगे। फिर इसका डुप्लीकेट तैयार करना है कंट्रोल डी से और इसे ले जाना है आपको ऊपर और ले जाने के बाद आपको यहाँ आना है और कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। फिर इसे भी आप करना है डुप्लीकेट और इसे भी आपको यहाँ ले जाना है और यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर देना है। और इसको घींच करके थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो हमारा जो बिजनेस कार्ड है वो बन के तैयार हो गया है। चलिए, इसका पीडीएफ बनाते हैं। तो उसके लिए हम फाइल टाइप में जाएंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आप इसका नाम डालना चाहते हैं वह डाल के आप इसको सबमिट कर देते हो। मैं बिजनेस कार्ड से सेव इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो देखिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि बिजनेस कार्ड है वो कुछ इस तरह दिखेगा। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपका कुछ इस तरह दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अगर आप सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।